10 इंच का है, पीवीसी का है, बहुत टिकाऊ है और ड्यूरेबिलिटी इसकी ज़्यादा है, स्पीड लाइफ ज़्यादा है। जो आपको ब्लॉकेज की, ओवरफ्लो की जो दिक्कतें आ रही हैं वो समाप्त हो जाएंगी। ये सब हमारे माननीय उपाध्यक्ष जी के कर कमलों द्वारा किया जा रहा है। थैंक यू। अभी मैं विधायक जी से कहूँगा कि विधायक जी राघव चड्ढा जी अपनी बात रखें। ठीक है, अब ठीक है। भारत माता की जय, भारत माता की जय, वंदे मातरम, वंदे मातरम। आज इस शुभ अवसर पे मौजूद दसगरा गांव के सभी निवासियों का, मेरी माताओं को, बहनों को, भाइयों को, सबको मेरा प्रणाम, बड़े बुजुर्गों को मेरा प्रणाम। आज से लगभग 40 साल पहले पहली बार हमारे दसगरा गांव के इस इलाके में, इस गली में सीवर की लाइन पड़ी थी। 40 साल पहले हम में से कई लोगों का तो जन्म भी नहीं हुआ था। और 40 साल में एक बार भी ये लाइन बदली नहीं गई। लाइन में समस्या आई, उसके चलते सीवर ओवरफ्लो हो रहा था। आप में से कई लोग लगातार मेरे संपर्क में थे, मुझे फोन करके बताते थे, व्हाट्सएप करके बताते थे, मेरे दफ्तर आकर मुझे बताते थे। उसके साथ साथ जब सीवर की लाइन पुरानी हो जाती है तो पानी की लाइन में भी वो सीवर आ जाता है, तो वो पानी जो आता है पीने का पानी वो भी गंदा हो जाता है। आज एक ऐसे दौर में जब महामारी अपने चरम पर है, जब सरकारों के पास एमएलए को विकास कार्य के लिए पैसा देने के लिए पैसा नहीं है, उस दौर में भी माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी के सामने झोली फैलाकर मैंने यहाँ के लिए फंड पास करवाया और हमारे 10 गांव की। आज 40 साल बाद यहाँ पर सीवर की नई लाइन, ब्रांड न्यू लाइन डाली जाएगी। इस लाइन की जो कैपेसिटी है 8 इंच से बढ़ाकर 10 इंच करी जा रही है। पीवीसी हाई क्वालिटी की लाइन डाली जा रही है और इस लाइन की क्वालिटी अच्छी होगी और मेरा अपना अनुमान है कि आने वाले 10-15 साल आपको सीवर की कोई समस्या नहीं आएगी, इतना मैं आपको कहता हूं। और 10-15 साल बाद आई भी तो मेरे पास आ जाना, मैं फिर बदलवा दूंगा, नहीं करवा दूंगा आपको। महामारी का दौर एक ऐसा दौर जब तमाम सरकारें कंगाल हो गईं, जब सरकारों के पास अपने मुलाजिम को देने के लिए पैसे नहीं बचे, जब सरकारों ने सांसद और विधायक की डेवलपमेंट का, विकास कार्य का भी जो फंड होता है, निधि होती है, वो भी छीन लिया, वापस ले लिया, उस दौर में भी दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी के पास, आपके प्यारे, आपके दुलारे, आपके चहेते अरविंद केजरीवाल जी के पास मैं जब जब गया, 10गरा गांव की ओर से या अपनी राजेंद्र नगर विधानसभा की ओर से झोली फैलाकर उनसे जब जब फंड मांगा, झोली फैलाकर जब जब उन्हें विकास कार्यों के लिए पैसा मांगा, फंड मांगा, उन्होंने 1 मिनट से ज्यादा नहीं लगाया मुझे। अरविंद केजरीवाल, आम आदमी पार्टी, राघव भाई। जब मैं चुनाव लड़ने आया था, कैंपेन करता था, अभी वहां माता जी बता रही थी, मैं उनके पास आया था, उन्होंने कहा था कि तेरी शक्ल देख के मैंने बता दिया था तू चुनाव जीतेगा। मैंने उन्हें कहा था
जब वोट मांगने आया था कि एक वादा करता हूं और बड़ा वादा कर रहा हूं कि जो काम मेरे बस का होगा, जो कोई साधारण विधायक करा सकता है, वो तो मैं करा ही दूंगा जब आप विधायक बनाओगे। लेकिन जो मुश्किल काम होते हैं, जो विधायक के बस में नहीं होते, विधायक के अधिकार क्षेत्र में नहीं आते, वो काम भी कराने की गारंटी मैं देता हूं, पूरी कोशिश करूंगा कराने की। इसीलिए आज जब पूरी दिल्ली में और पूरे देश भर में विधायकों के पास पैसा नहीं है नई सीवर लाइन डालने का, सड़क बनाने का, पानी की लाइन डालने का, वहां पे हमारे 10 गांव में 4 जगह इस समय कहीं सीवर की लाइन डल रही है, कहीं पानी की लाइन डल रही है, कहीं सड़क बन रही है। ये आपके प्यार और आपके आशीर्वाद की वजह से हुआ है, मैं आपको बधाई देता हूं। इसी के साथ साथ इस कोरोना महामारी की दूसरी लहर में हम सब ने कई सारे अपने लोगों को खो दिया। बहुत ऐसे हमारे जानकार, हमारे दोस्त, हमारे रिश्तेदार तक कोरोना महामारी के सामने उन्होंने अपने घुटने टेक दिए। मैं आज इस अवसर पे हमारी विधानसभा के लोग, हमारे 10 गांव के ऐसे लोग जिन्होंने इस कोरोना महामारी के सामने अपने घुटने टेक दिए और कोरोना राक्षस जिन पर हावी हुआ, मैं उन सब से प्रभु से प्रार्थना करता हूं कि उन सबको अपने चरणों में स्थान दें, उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं, ओम शांति कहता हूं। इस महामारी का शिकार मैं भी हुआ। मार्च और अप्रैल 2 महीने मैं बिस्तर पे पड़ा रहा, मुझे भी कोरोना हो गया, मेरे भी फेफड़े में इंफेक्शन हो गई, लंग्स में इंफेक्शन हो गई। और मैं अपने निजी अनुभव से आपको बता रहा हूं कि यह महामारी बड़ी खतरनाक है, इससे बच के रहना है। और दिल्ली वालों ने अरविंद केजरीवाल के साथ मिलकर एक बार नहीं 2 बार कोरोना रूपी राक्षस को हराया है। और इस समय आप सबके प्रयासों से, अरविंद केजरीवाल सरकार की नीतियों से आज दिल्ली में कोरोना लगभग खत्म सा हो गया है। लेकिन हमें इस बात में इतनी खुशी भी नहीं लेनी कि हम अपने स्वभाव में और अपने कार्य में ढिलाई बरतें। मास्क सबको पहनना है, हाथों की सफाई सबको रखनी है, सामाजिक दूरी सबको रखनी है। तो मेरा आपसे हाथ जोड़ के यही रिक्वेस्ट है, यही विनती है कि तीसरी लहर ना आए, इसके लिए हम सब ने चौकन्ना रहना है। और वैक्सीन यानी कि टीका आपके नजदीकी सरकारी स्कूल में अरविंद केजरीवाल जी की सरकार मुफ्त में लगा रही है। आपसे हाथ जोड़कर विनती है कि जल्द से जल्द अपने आप को और अपने पूरे परिवार को वैक्सीनेट करें, ताकि खुदा ना खास्ता, भगवान ना करे, अगर तीसरी लहर आती है तो कम से कम हमारे राजेंद्र नगर विधानसभा में, हमारे 10 गांव में कोरोना का एक भी केस नहीं आना चाहिए। ऐसी हमें कोशिश करनी है, हमारे इलाके में करनी है। तो सबने टीका लगवाना है, वैक्सीन लगवानी है। अभी तो इंदरपुरी के स्कूल में वैक्सीन लग रही है, बुद्धनगर के स्कूल में भी लग रही है, लेकिन आने वाले अगले हफ्ते से आपके एमसीडी स्कूल जो यहां पर है, नगर निगम का चाहे स्कूल हो, वैक्सीन केजरीवाल ही देगा। तो नगर निगम के स्कूल में अरविंद केजरीवाल जी की सरकार मुफ्त वैक्सीन देगी। यहां से लगभग 2 मिनट की सैर है, आराम से टहलते हुए चले जाना और सब लोग वैक्सीन लगवा लेना। ऐसा मौका फिर नहीं आएगा कि घर के इतने पास मुफ्त में वैक्सीन लग रही है। तो सबको कहना और सब के सब जाकर वैक्सीन लगवा लेना। अंत में एक बार फिर से मेरी ओर से, हमारी सरकार की ओर से और मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी की ओर से आज के इस सीवर लाइन के उद्घाटन की आप सबको बहुत बहुत बधाई। और आने वाले समय में हमारे गांव में और हमारी विधानसभा में इसी हिसाब से, रफ्तार से विकास कार्य चलते रहे, ऐसी मैं प्रभु से प्रार्थना करता हूं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आज आप सब आए, बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत।
आपसे जो उम्मीद की आपने इनका वही पूरा किया है, क्योंकि कोरोना महामारी की वजह से थोड़ा हम लेट तो हुए, लेकिन इनको बता दिया गया था, ये भी समझते कि कोरोना की वजह से हम काफ़ी लेट हुए हैं। फिर भी इनकी जो 40 साल पुरानी समस्या थी वो खत्म हो गई है। और जो विधायक जी ने बताया कि विधायक जी ने खुद यहाँ MCD स्कूल में 10 घर आगे स्कूल में वैक्सीन का इंतजाम किया, वहाँ सभी वैक्सीन लगवाए। इसी के साथ एक नारा जो लगाए, आम आदमी पार्टी जिंदाबाद, अरविंद केजरीवाल जिंदाबाद, राघव भाई जिंदाबाद। धन्यवाद साथियों। नारियल का है तो सबको बांटो एक वो कहा चंदर नीचे वो कहा दौलत कहाँ है आगे आओ दौलत जी आगे आओ राकेश पहले छोड़ दो दौलत जी एक एक चलो करो तालियां बजाते रहो साथियों, तालियां। उद्घाटन शांत स्वभाव में तालियां बजा के होते रहना चाहिए। सबसे बढ़िया आपने तोड़ा वो बाद में उठाएंगे, बाद में मोतीचूर का लड्डू है लो पानी आ जाओ बस हमने दिए उधर आ जाओ उधर खड़े होके बता 2 मिनट इनके पास बैठ के